अपनी ही सरकार के प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा नेता। देर रात पार्टी के भाजयुमो कार्यकर्ता ओमकार तिवारी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाकर घायल अवस्था में ही की कार्रवाई की मांग। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के अभाव में असामाजिक तत्व पुनः सक्रिय हो चुके हैं। बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर गुंडा तत्वों को राजनीति संरक्षण प्राप्त है। इस क्रम में भाजपा नेता व वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद पति मुक्तनाथ पर बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के विरोध में भाजपा नेताओं के द्वारा सिटी कोतवाली के सामने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। पीड़ित भाजपा नेता का कहना है कि पुलिस के द्वारा इस गंभीर मामले में एक युवा मोर्चा के नेता का नाम विलोपित कर दिया गया है। रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद बापति भाजपा नेता मुक्तिनाथ प्रसाद उर्फ बबुआ के साथ शहर के कुछ बदमाशों के द्वारा देर रात के अंधेरे में जानलेवा हमला कर गले में पहने सोने की चेन और जेब में रखा 8,000 रुपए को लूट लिया गया था। घटना के संबंध में आहत भाजपा नेता ने नामजद लिखित रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। घटना के दौरान आहत भाजपा नेता के सिर पर गंभीर चोटें आई थी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्दी सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूरे मामले में खास बात यह रही कि भाजपा नेता व पार्षद पति बबुआ ने अपने ही पार्टी के युवा नेता ओमकार तिवारी के रूप में हमले का आरोप लगाया है। उनके कहने पर ही हमलावरों ने इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस दौरान भाजपा नेता मुक्तिनाथ की तबीयत दोबारा बिगड़ गई और उन्हें वापस अस्पताल ले जाना पड़ा। ये बताएंगे क्या घटना हुआ, एफआईआर के लिए आए भैया? कल एक्चुअल में मैं स्टेशन चौक में कल खड़ा था, तो एक लड़का मुझे मिला, मैं उसको जानता है, मैं उसके पैर में लगा हुआ था, तो मुझे बोला कि मुझे छोड़ दो, मेरा उधर घर है बोल के, तो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। तो मैं वहां से उसको गाड़ी में उठाया और उसको इंदिरा चौक में छोड़ रहा था, तो बोला वो मैं वही उतार दो बोला था। तो मैं उसको बोला चल तेरा घर कहाँ था, छोड़ता हूँ वापस। तो मैं गया हूँ, तो रिया पारा तरफ उसका घर था, तो उसको वहां उतार दिया हूँ, गली में चल गया, यहीं पर छोड़ के चले जाओ। तो वापसी जब मैं वापस आ रहा था, तो एक वार्ड नंबर 28 का एक लड़का जो मेरी पहचान का था, वहां पर कुछ आपस का बाताबाती चल रहा था लोग का, तो मेरे दोनों पक्ष पहचान के थे। तो वापस जाके उनको मैं दोनों का अच्छे समझ करा के वहां से जस्ट निकला हूं मैं, वो भी वापस आ रहा था, वो भी आ जा रहा था। उनके वापस जाने के बाद मुझे पूरा आवाज देकर दोबारा बुलाया गया। अब जैसे वहां गया हूँ, पीछे से मेरे सर पे रात पे मारो मारो कर चिल्लाए हैं। ओमकार तिवारी था, श्रेयांश ठाकरे था और रूपेश खरे था, ये 3 जन थे। और ये मारो मारो चिल्लाए और पीछे से रात से मारे हैं, और उसमें से एक जन मेरे चैन और पैसा लूटा है और फिर वहां से फरार हो गए। कितना पैसा लूटा? पैसा 8 से 8,500 रुपया था और चैन थे। एफआईआर दर्ज करवाया? क्या लगता है पुरानी कोई रंजिश नहीं है, प्लानिंग बनाया गया है? प्लानिंग के तहत किया गया। बाकी मेरे उसमें कोई रंजिश नहीं है, मैं उनको जानता भी, इतना जानता हूँ कि रायगढ़ में रहते हैं, उनको चेहरे से जानता हूँ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? मैं पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मारने को लेकर कोई प्लानिंग बनाया होगा, बुलाने को लेकर? क्या चीज प्लानिंग बनाकर मारा गया, बुलाकर? अब मैं वहां से दोनों का सॉर्ट आउट कराया, सॉर्ट आउट करने के बाद में बुलाया गया, मुझे लूटने के हिसाब से बुलाया गया और मारने के हिसाब से बुलाया गया। ठीक। थाना सिटी कोतवाली में 14 अगस्त 2024 की रात को 11:30 बजे के आसपास में जो सूचना हमें यहाँ पास मिली है, उसमें मुक्तिनाथ प्रसाद जो कि उम्र 42 साल, बाजीराव पारा रायगढ़ के निवासी है, उनके ऊपर 2 व्यक्ति जिनका नाम है रूपेश खरे और श्रेयांश ठाकरे, इनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। और जैसा हमारे पास में आवेदन आया, उसके हिसाब से उनसे लूटपाट भी की गई, सोने की चैन लूटी गई। हत्या करने के उनके ऊपर हमला करने के बाद में वो लोग वहां से फरार हो गए। तो थाना कोतवाली में सूचना आने के बाद में इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके बीएनएस की धारा 296 और 309(6) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और पुलिस आज इन आरोपियों को तब से खोज रही है। जितना जल्दी आरोपी गिरफ्तार करेंगे उनको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 15 घंटे हो गए पर वारदात को अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, जिसको लेकर काफी आक्रोश है और कई भाजपा पार्षद और भाजपा के लोग चक्का जाम किए हैं कोतवाली के साथ। जैसे पुलिस के पास में सूचना आई, उसके बाद फिर पुलिस तब से 2 टीम बना के इसके ऊपर आरोपियों की पतासाजी कर रही है और उन्हें खोज रही है। और जितना जल्दी से हमें वो मिलेंगे उसके बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से सड़कों में खुलेआम इस तरीके से तलवारबाजी, हथियार लहराना, एसपी साहब के बंगला के सामने की घटना, तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के साथ इस तरीके के जो गुंडे बदमाश है शहर की, ये लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई आगे पुलिस इसमें करेगी? मैं आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से जैसा भी हमारे पास में सूचना है, उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अपराध पंजीबद्ध करने को हो या फिर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। जैसे कि परसों जो हमारे सामने जो घटना सामने आई थी, उसमें हमने बलवा वगैरह की धारा जोड़ी, उसमें लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए कल हमने लोगों को जेल भी भेजा है। तो पुलिस कंटिन्यूसली इस चीज को नजर बनाए रखी है और जैसे जैसे हमें
सूचना आएगी उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी और इसके साथ साथ प्रोएक्टिवली हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और जो भी आरोपी तत्व हैं उन्हें मैं ये सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों में संलग्न ना हो, नहीं तो पुलिस बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पेट्रोलिंग के बाद बराबर करने के लिए पुलिस को फोन लगाने को कहा तो टीआई को पुलिस आप सामने बैठे मैंने उसको कई बार फोन लगाया ये उठाते हैं रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं करती है प्रेस भी जल्दी जारी करती है पुलिस की ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि हमारे पास मीडिया के पास पूरे प्रूफ है। मैं मीडिया को और रायगढ़ के लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, हमारा जो सर्कल है उसके हिसाब से हमने और भी जो राउंड वो बढ़ाया है, इंडिविजुअली हमने गाड़ी की मांग के लिए हमें गाड़ियां भी मिल गई है और जो बस पॉइंट जहाँ पास सेंसिटिव जगह है, जहाँ पास इस तरह का घटना होने का चांसेस है, वहाँ पास हमने पेट्रोलिंग नो डाउट पिछले 1 हफ्ते में बढ़ाई। सर कई जगहों के चौकीदारों का भी कहना है कि पुलिस को हमने फोन किया है पेट्रोलिंग के जगह पर पुलिस नहीं आती है और हम पर जानलेवा हमले को लेकर भी हम जितना भी हमको सूचना मिलता है उसके हिसाब से पेट्रोलिंग वहाँ पास पहुँचती है और जहाँ कहीं भी अगर भूल चूक रह गई है, गलतियां रह गई है, वहाँ पास भी हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है दोबारा ऐसी घटना रायगढ़ में नहीं होगी, उम्मीद कर सकते हैं। पुलिस अपने तरफ से प्रोएक्टिवली काम कर रही है और जितना भी अपराधी तत्व है उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।